नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मंडली चैनल पे। और आज के इस उडू ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कैसे अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर उडू हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ प्री रिक्विजिट दिए हैं और आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने कैसे क्लोन करते हैं, कैसे पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है हमने। इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रेरेक्विजिट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग उडू 17 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन पाइथन उस पे जाएंगे। चूंकि पाइथन एक आईडीई है तो बहुत सारे डेवलपमेंट एडवांटेज मिलते हैं हमें जब हम एक आईडीई यूज़ करते हैं और खासकर पाइथन आईडीई यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीरिक्विजिट है वो है पाइथन इंस्टॉलेशन, पोस्टग्रेस्क्यूएल इंस्टॉलेशन। आपको पता है कि जो उडू है वो पोस्टग्रेस्क्यूएल यूज़ करता है एंड पाइथन यूज़ करता है बैकएंड लैंग्वेज में। फ्रंट एंड में भी वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको सी प्लस प्लस किट चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो टूल्स के लिए जब आप विंडोज़ में हैं। अगर आप लिनक्स में हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जब विंडोज़ में कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत हो सकती है। एंड गेटिंग उडू 17 फ्रॉम गिटहब, तो आपको वो रेपो क्लोन करना पड़ेगा आपके लोकल में एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन। तो पाइथन होना चाहिए, उडू 17 आपके लोकल पीसी में क्लोन्ड होना चाहिए उसका रेपो जहाँ पे डेवलपमेंट कोड है। एंड सी प्लस प्लस किट इंस्टॉल होना चाहिए, पोस्टग्रेस्क्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आपको इंस्टॉल करने नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ सी प्लस प्लस किट में क्या होना चाहिए ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी उसको पढ़ सकते हैं। मैं ये वाला जो पेज है ये आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप इसमें आके चेक कर सकते हैं, सो डोंट वरी। उसके अलावा हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगरिंग उडू 17 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन पाइथन के लिए, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को पाइथन में ओपन करेंगे, फिर एक कॉन फाइल क्रिएट करेंगे जो उडू डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। देन हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे पोस्टग्रेस्क्यूएल में और उस यूज़र को इस कॉन फाइल में रखेंगे एंड देन विल क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पाइथन में काम करते हैं, क्योंकि वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं। तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो सेम कोड को लेके तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है डिपेंडेंसीज के अंदर। अगर आप सिस्टम के अंदर सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देते हो और फिर से आप उस दूसरे वर्जन उसी डिपेंडेंसी का आपको चाहिए तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट। इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज एंड देन हम पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करके रन करने का ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि रन हो रहा है कि नहीं। ओके, सो मेरा यहाँ पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जाके मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं उस जहाँ पे मैंने रेपो को क्लोन किया है उस वाले फोल्डर पे जाऊँगा। सो यहाँ उडू डेवलपमेंट के अंदर उडू ट्यूटोरियल करके है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन ओके दिस विंडो। एंड आप देख सकते हैं कि सारे कोड यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है अपना उडू का मेन फोल्डर जहाँ बहुत सारे डॉट पाई फाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे मॉड्यूल्स है। ठीक है, सेटअप के लिए ये सारे फाइल्स हैं एंड एड-ऑन्स के लिए ये सारे फाइल्स हैं, ये सारे अपने मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक कॉन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो कॉन फाइल कहाँ पे क्रिएट करते हैं, रूट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कॉन फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम सिंपली फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड इसका नाम देंगे उडू डॉट कॉन्फ। तो कॉन फाइल क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही कॉन फाइल क्रिएट होता है आपको यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे पेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये डेटा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और यही आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एडमिन पासवर्ड है और डीबी पासवर्ड है, डीवी यूज़र है। ठीक है, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पासवर्ड ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा हमने अभी तक पासवर्ड और यूज़र क्रिएट नहीं किया है डीबी के लिए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि पीसी एडमिन ओपन करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे पीजी एडमिन ओपन कर लेंगे और पीजी एडमिन जब आप पोस्टग्रेस्क्यूएल इंस्टॉल करते हैं तभी होता है, आप डीबी वीवर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। तो जैसे ही ये ओपन होता है आपको इस पे जाना है और राइट क्लिक करना है, क्रिएट लॉगिन ग्रुप रोल्स, और यहाँ पे आपको अपने यूज़र नेम डालने हैं। तो वो मैं डाल देता हूँ उडू अंडरस्कोर डेव। ठीक है, कमेंट आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। डेफिनेशन पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड भी उडू डाल देते हैं जस्ट फॉर
दिस पर्पस। ओके, पासवर्ड वैसे बहुत हार्ड डालते हैं, और एक्सपायरी एक सेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपायरी भी आप सेट कर सकते हैं 31। ओके, प्रिविलेज, कैन लॉग इन, सुपर यूजर, एंड कैन स्ट्रीमिंग रेप्लिकेशन एंड बैकअप, कैन इनिशिएट स्ट्रीमिंग रेप्लिकेशन एंड बैकअप्स। ओके, वैसे हम इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम इसको सारे एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, मेंबरशिप वगैरह ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको सुपर यूज़र बना दिया है, और अभी हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड हमने डाला उडू, एंड रोल क्या है, उडू डेव। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको वही चेंजेस करने हैं। यहाँ पे हमारा उडू अंडरस्कोर डेव होगा, सॉरी, और पासवर्ड हमारा वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एड ऑन पाथ्स में हम क्या करेंगे, और ये एक्सएमएल आरपीसी पोर्ट 8017 रहने देते हैं, डीबी पोर्ट 5432 रहने देते हैं। ठीक है, एडमिन पासवर्ड भी हम वैसे ही रहने देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ एड ऑन्स पाथ्स में क्या होगा कि जब आप उडू ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे तो एक एड ऑन्स मिलेगा जहाँ पे आपने क्लोन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस एड ऑन्स का पाथ ले लूंगा, यहाँ राइट क्लिक करेंगे हम। ठीक है, एंड कॉपी पाथ। ओके, तो एब्सोल्यूट पाथ चाहिए या पाथ फ्रॉम कंटेंट रूट चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ ले लेता हूँ ताकि बाद में कोई इश्यू ना हो अपने को, एंड मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, तो अभी ये सेटअप हो चुका है, इसको हम सेव कर लेते हैं, एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को पाइचा में ओपन कर लिया है, कॉन्फाइल क्रिएट कर लिया है, यूज़र क्रिएट कर लिया है। अभी हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एंड देन सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने हैं। तो पहले हम वो कर लेते हैं, और वो क्यों जरूरी है वर्चुअल एनवायरनमेंट, ताकि आपके डिपेंडेंसीज में कन्फ्लिक्ट ना हो। हम इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं कि वाई वी नीड वर्चुअल एनवायरनमेंट, और कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए आपको यहाँ पे जाना है, टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद आपको लिखना है पाइथन -m VENV। हाइफन एम का मतलब होता है मोड, और आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है। तो मैं यहाँ उडू डेवलपमेंट 70 ओके ऐसे दे देता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो। क्रिएट किया, तो यहाँ पे आपने बस इसको इनेबल किया है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, अभी इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए उडू डेवलपमेंट 17 आ गया है। अब इसको हमें एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली उडू डेवलपमेंट एंड यहाँ पे एक स्क्रिप्ट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर एक स्क्रिप्ट करके होगा। ठीक है, और एक्टिवेट डॉट बैट फाइल यही यूज़ होता है एक्टिवेट करने के लिए, तो वो हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड एक्टिवेट डॉट बैट। ठीक है, और इसको रन कर देंगे, तो ये अभी एक्टिवेट हो चुका है। और अभी हमारा टास्क है सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। इससे पहले भी हमने ये सारे काम किए हैं, लेकिन वो नॉर्मल फोल्डर्स में किए हैं, हम पाइचाम के अंदर नहीं किए हैं। तो पाइचाम के अंदर हम अपना खुद का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना चुके हैं, उसके अंदर हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया और अब सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि पाइथन, सॉरी नॉट पाइथन, पिप होता है। ठीक है, पिप पाइथन का एक पैकेज है जो इंस्टॉल करने के काम आता है। तो यहाँ पे पिप इंस्टॉल -r एंड देन रिक्वायरमेंट txt। तो रिक्वायरमेंट txt कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं, और इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये सारे डिपेंडेंसीज आपको चाहिए होंगे। तो मैं इसको रिक्वायरमेंट txt दे देता हूँ, सॉरी। ठीक है, और इंस्टॉल करते हैं हम। अगर आपका विजुअल C++ के जो बिल्ड टूल्स हैं वो नहीं होंगे ना, तो यहीं पे एरर आएगा, और उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है ये भी हमने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन करा था, और हमने उसको इंस्टॉल भी करा था। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें हैं जो फेल हुई हैं और फेल हो, तो यहाँ पे जो एरर है पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर हुआ है। तो यहाँ देखिए दिस यूटिल्स MCVC 9 कंपाइलर, ये नहीं मिला है इसको, उसको हमें ढूंढना है और कैसे फिक्स करना है उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड लिखने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिसयूटिल को इंस्टॉल करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। शिफ्ट इंसर्ट से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ सेटअप टूल्स, तो देखते हैं कि ये रिजॉल्व होता है कि नहीं। देखिए, कोई भी एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे इंटरनेट के वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ सकता है, तो ये कॉमन है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अभी हम फिर से इंस्टॉल करते हैं सेम चीज़, देखते हैं फिर से एरर आ रहा है क्या। फिर से हमें वही एरर आया है, हाँ हमें वही एरर आ रहा है, तो यानी कि ये कमांड कुछ हेल्प नहीं कर रहा है अपना, ठीक है। सो गाइस, हमें लगता है कि हमने अभी तक इंटरप्रेटर ऐड नहीं किया है, जिसकी वजह से ये इश्यू हो सकता है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ सेटिंग में जाने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर पे जाएंगे, प्रोजेक्ट उडू ट्यूटोरियल पाइथन इंटरप्रेटर, और यहाँ पे आप देखिए कि सच में यहाँ पे इंटरप्रेटर फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम ऐड इंटरप्रेटर पे क्लिक करेंगे, लोकल इंटरप्रेटर, और यहाँ पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट की जगह पे हम चाहे तो यहाँ सिस्टम लेवल पे सही कर सकते हैं, बट देखते हैं वो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, हम इसी को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा बेस पाइथन तो यहाँ से आ ही रहा है, तो क्लिक ओके। और अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा है कुछ, उसको अपडेट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम उसको सही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमने वैलिडेट नहीं की कि यहाँ पे हमारा ओडो डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था वर्चुअल एनवायरनमेंट में जब हम होते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है ऑलरेडी, ओके, हमने इसको गलत कर दिया है। ओके, डेवलपमेंट एंड देन हमें चाहिए स्क्रिप्ट्स, देन हमें चाहिए एक्टिवेट, ओके। और ये एक्टिवेट हो चुका है, फिर से इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये दो कमांड रन करेंगे तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद फिर से हम इंटरप्रेटर को चेक कर लेते हैं कि वो इंटरप्रेटर इस पे सेट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, सॉरी सेटिंग में जाना है, एंड देन आप यहाँ पे चेक कीजिए पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है, अभी हम इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं requirement.txt, ठीक है। तो इसको हम रन करेंगे एंड देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप सो ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कोई एरर आता है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। और देखिए, इंटरप्रेटर नहीं सेलेक्ट करने की वजह से हमें बहुत सारे एरर आ सकते हैं, तो सबसे पहले आप इंटरप्रेटर ही सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कीजिए। तो ये जो भी चीज़ें इंस्टॉल होंगी वो इस लिब के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं लिब के अंदर आपके पैकेजेस अब बढ़ रहे हैं। तो कुछ टाइम लग सकता है इसको इंस्टॉल होने में, उसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। इसको हम तब तक क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिप को अपग्रेड करने का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप चाहें तो पिप को अपग्रेड कर सकते हैं, अच्छा चीज़ है। तो मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि ये अपग्रेडेड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो अभी अपना इंस्टॉलमेंट हो चुका है डिपेंडेंसीज का, हमने ओडो कॉन्फ को भी सब कुछ तैयार कर लिया है, एंड अब बारी है कॉन्फ़िगरेशंस को एडिट करने का। हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर लिया है, सब कुछ हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे हम करंट फाइल में जाएंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, ऐड न्यू पाइथन, और जैसे ही पाइथन आता है हम यहाँ पे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट पैरामीटर, वर्किंग डायरेक्टरी एंड पाथ, अगर आपको env फाइल का देना है तो, एंड देन विल रन। तो कैसे इसको फिल करना है वो हम देख लेते हैं और क्या नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए
उडू 17 रन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पे आपको इंटरप्रेटर देना है जो EXE है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट देना है उडू बिन। उडू बिन किस लिए यूज़ होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कॉन फाइल किस लिए यूज़ हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। वर्किंग डायरेक्टरी उडू ट्यूटोरियल जो हमने यहाँ पे क्लोन करके रखा है, और बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, एंड देन विल क्लिक ऑन रन और देखते हैं बिना किसी एरर के ये सही होता है कि नहीं। ओके, सो यहाँ देखिए PSY COBG2 इंस्टॉल नहीं है, ये मॉड्यूल फाइंड नहीं है, तो पहले हमें इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप इंस्टॉल, ओके, और उस मॉड्यूल का नाम है, तो उसके लिए आपको कंसोल में जाना है यहाँ पे, ठीक है, और इसका नाम ले लेना है, और इस नाम को हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। एंटर, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने एक गलती करी है, हमने इसको नॉर्मल पाइथन पे डाल दिया था, ठीक है। हमें इसको डालना था एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट पे, जो कि जहाँ पे हमने सारे रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन रन करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अलाउ करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे सब कुछ प्रिंट होके आ रहा है। एडॉन्स पाथ, डेटाबेस, you need WK-HTML to PDF to print a PDF version of the reports, STP service running on laptop, this one, okay, रनिंग ऑन आ चुका है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए एक काम करते हैं, तो यहाँ जब आप लोकल होस्ट 8017 पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आएगा ऑप्शन, ठीक है। और चूंकि हमने सिर्फ यूज़र क्रिएट किया है, डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, तो हमें डेटाबेस सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक वार्निंग देख सकते हैं, योर उडू डेटा बेस मैनेजर इज नॉट प्रोटेक्टेड, टू सिक्योर इट वी हैव जनरेटेड द फॉलोइंग मास्टर पासवर्ड फॉर इट। तो ठीक है, इस मास्टर पासवर्ड को आपको कॉपी करके रखना है, ठीक है। इसको आपको हमेशा के लिए सेव करके रखना है। तो मैं यहाँ एक कहीं पे सेव कर लेता हूँ, ओके, मैं अपने पाइथन के अंदर ही रखता हूँ इसको, ठीक है। एनीवे कोई इशू नहीं है उससे। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, पासवर्ड .txt, एंड इसके अंदर, और ध्यान रहे कि ये कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो git इग्नोर में आप इसको डाल लीजिएगा, ये पासवर्ड .txt कहीं जाना नहीं चाहिए, मैंने बस अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए, तो उडू डेवलपमेंट 17, ओके। ईमेल क्या होना चाहिए, ओके, हाँ, ankit@ududev.com। पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर नो नीड, ऐसे ईमेल की भी कोई नीड नहीं है। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया। डेमो डेटा नहीं चाहिए या चाहिए, तो हम डेमो डेटा पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट डेटाबेस। डेमो डेटा इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो उसमें हमें डेटा चाहिए होगा, तो फिर से डेमो डेटा क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, हम डेमो डेटा ले लेते हैं। और यहाँ पे अब हम ईमेल लगाएंगे, और यहाँ पे इस बार हम पासवर्ड करेक्ट डालेंगे, एडमिन, ठीक है। लॉग इन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रोसेस है, बट मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपसे भी ये गलतियाँ हो सकती है, और आपको भी बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने को मिल जाएंगी कि हम कैसे गलत जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एरर को स्किप नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एरर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उडू आपका ओपन हुआ है, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि आप वहाँ से सब कुछ करके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो पा रहे हैं, यहाँ से रन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपका परफेक्ट है। और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे APIs यहाँ पे काम कर रहे हैं गेट के, तो जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ APIs रन हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी हम चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं उसका एरर हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है सब कुछ, ठीक है। अभी हम एक काम करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम वन बाय वन
डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाया था, तो आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, बट या मैं कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करता हूँ और मैं ये वीडियोस आपको बना के ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।